नमस्कार, मैं हूं जय कृष्ण कुमार और आप देख रहे हैं निष्पक्ष द इम्पार्शियल न्यूज। चिराग पासवान की सभा में भीड़ जुटाने के लिए पैसे बांट रही गुंजन झा चढ़ी पुलिस के हत्थे। भागलपुर में लोजपा प्रत्याशी राजेश वर्मा पर पैसों के बल पर सैंडिस कंपाउंड में चिराग पासवान की जनसभा में भीड़ जुटाने का आरोप लगा है। वहीं इस मामले में बबरगंज थाना की पुलिस ने जनसभा में आए लोगों को पैसे बांट रही सूर्यलोक कॉलोनी निवासी शशिनाथ झा की पत्नी गुंजन झा को रंगे हाथों दबोच लिया है। इसके साथ ही पुलिस ने उसके पास से 6400 रुपए नगद भी बरामद किया है। हालांकि आरोपी महिला को थाना स्तर से बेल भी मिल गया है। वहीं इस संबंध में सिटी एसपी सुशांत कुमार सरोज ने बताया कि आरोपी महिला के विरुद्ध मामला दर्ज कर लिया गया है। इसके साथ ही सिटी एसपी ने जांचोपरांत सख्त कार्रवाई करने की बात कही है। स्थानीय लोगों ने पैसा बांटने की पुलिस को दी थी सूचना। जानकारी के अनुसार स्थानीय लोगों ने पुलिस और मजिस्ट्रेट को फोन कर गुंजन झा द्वारा पैसा बांटने की गोपनीय जानकारी दी थी। इसके पश्चात मामले में त्वरित कार्रवाई करते हुए बबरगंज थाने की पुलिस और चुनाव आयोग द्वारा नियुक्त मजिस्ट्रेट ने कार्रवाई करते हुए रंगे हाथों गुंजन झा को गिरफ्तार कर लिया है। मजिस्ट्रेट के बयान पर बबरगंज थाने में हुआ था मामला दर्ज। इसी कड़ी में आदर्श आचार संहिता के उल्लंघन के आरोप में गुंजन झा के विरुद्ध मजिस्ट्रेट के बयान पर बबरगंज थाना में पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है। हालांकि लोजपा प्रत्याशी राजेश वर्मा ने सभी आरोपों से इनकार करते हुए कहा कि यह विरोधियों की साजिश है। पैसा बांटना लोजपा प्रत्याशी का संस्कार, इस पर लोकतंत्र की हत्या करने का मामला दर्ज हो। अजीत शर्मा। लोजपा प्रत्याशी राजेश वर्मा की सह पर पैसा बांटने के मामले में विधायक सह कांग्रेस प्रत्याशी अजीत शर्मा ने तीखा हमला बोला है। उन्होंने कहा कि पैसा बांटकर लोगों को दिग्भ्रमित करना लोजपा प्रत्याशी का संस्कार रहा है। इसके साथ ही उन्होंने चुनाव आयोग से इस मामले में लोजपा प्रत्याशी पर लोकतंत्र की हत्या करने का मामला दर्ज करने की मांग की है। उन्होंने कहा कि अगर लोजपा प्रत्याशी को ज्यादा पैसा है तो वह इस पैसे को गरीबों के बीच बांटने का काम करे। इस तरह की घिनौनी करतूत कर भागलपुर की जनता का राजेश वर्मा ने अपमान किया है। वहीं लोजपा प्रत्याशी राजेश वर्मा पर आदर्श आचार संहिता उल्लंघन के 2 और मामले दर्ज। लोजपा प्रत्याशी राजेश वर्मा पर जगदीशपुर के अंचलाधिकारी संजीव कुमार ने आदर्श आचार संहिता के 2 अन्य मामले भी दर्ज करवाए हैं। अंचलाधिकारी की माने तो डीबीसी कॉलोनी कार्यालय में हनुमान मंदिर और मेडिकल कॉलेज की दीवार पर लोजपा का बैनर और पोस्टर लगा हुआ था, जिस पर राजेश वर्मा का भी फोटो लगा हुआ था। टीम को सूचना मिली थी बबरगंज इलाके में कहीं पे एक पार्टी कार्यकर्ता के द्वारा वोटरों को लुभाने के लिए न पैसे वो बांट रहे थे। सूचना मिलते ही एफएसटी टीम गई, सत्यापन किया, सही पाया गया, प्राथमिकी दर्ज की गई लोगों पर। और किस तरह की कार्रवाई की जा रही है? जो प्रत्याशी और जो कार्यकर्ता पैसा बांट रहा था, दोनों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की गई, गिरफ्तारी की गई। उसके बाद जो होती है कार्रवाई होगी। किस दल के प्रत्याशी? लोजपा पार्टी के। धन अगर भगवान ने किसी को दिया है तो आप चुनाव में मत बांटिए, ऐसे गरीबों का मदद कीजिए, बहुत सा झोंपड़ी उनको घर बनवा दीजिए। लेकिन ये वोट खरीद के जो भी कर रहे हैं इस पर 302 का एफआईआर होना चाहिए। यह बिल्कुल गलत काम है, लोकतंत्र की हत्या है और ऐसे प्रत्याशी को बिल्कुल चुनाव लड़ने से चुनाव आयोग को मना करना चाहिए कि पैसे का दुरुपयोग न करें और वोटों खरीदने का काम नहीं करें। मैं आग्रह करता हूं आपके माध्यम से सभी पदाधिकारियों से, पुलिस के, इस पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई करिए ताकि लोकतंत्र मजबूत हो सके और भविष्य में पैसे के बल पर कोई चुनाव लड़ने की जरूरत न कर सके। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने जगदीशपुर में एक चुनावी जनसभा को किया संबोधित। भागलपुर नाथनगर विधानसभा क्षेत्र के जगदीशपुर में जदयू प्रत्याशी लक्ष्मीकांत मंडल के पक्ष में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने एक चुनावी जनसभा को संबोधित किया। उन्होंने विपक्षी को आड़े हाथ लेते हुए कहा कि महागठबंधन के लोगों को जन सरोकार से कोई लेना देना नहीं है, बल्कि किसी प्रकार से सत्ता को हथिया कर अपना सत्ता सुख भोग करना चाहते हैं।
नीतीश कुमार ने कहा कि विपक्ष को मौका मिला लेकिन परिवार मोह में कोई काम नहीं कर सका। सीएम नीतीश ने अपने संबोधन में परिवारवाद के बहाने विपक्ष पर भी करारा प्रहार किया है। सीएम नीतीश कुमार ने कहा कि उनकी सरकार में बिहार के हर वर्ग और समुदाय का बिना किसी भेदभाव का उन्होंने काम किया है। सीएम ने इस दौरान कहा कि विपक्ष को भी मौका मिला लेकिन विकास इस दौरान केवल पति पत्नी और संतान तक ही सीमित रहा। सीएम ने कहा कि विपक्ष का परिवार रिश्तेदारों तक ही सीमित रहा लेकिन उनका परिवार तो पूरा बिहार है, इसलिए वे पूरे बिहार का विकास कर रहे हैं। यदि विकास के मामले में कहीं कोई कमी रह गई है तो पुनः मौका दें, उसे पूरा किया जाएगा। वह नीतीश कुमार ने खुद को निस्वार्थ भाव से काम करने वाला बताते हुए जदयू प्रत्याशी लक्ष्मीकांत मंडल को भारी मतों से जिताने की अपील की है। अगर आप मौका दीजिएगा तो हम आपको इतना ही कहेंगे कि पूरे तौर पर आपका इलाका और आगे बढ़ेगा, बिहार विकसित राज्य में परिणत होगा। तो यही हम आप सबसे निवेदन करने आए हैं। रोटरी क्लब भागलपुर और पीपल संस्था द्वारा घरेलू कचरा प्रबंधन पर आयोजित हुआ कार्यक्रम। शनिवार को रोटरी क्लब भागलपुर द्वारा पर्यावरण संरक्षण के उद्देश्य से घरेलू कचरे को कूड़ेदान में पहुंचने से रोककर घर पर ही उसके आसान प्रसंस्करण द्वारा उसे खाद में बदलने की प्रक्रिया पर एक प्रशिक्षण शिविर का आयोजन किया गया। तिलकामांझी स्थित एक होटल में रोटेरियन राजकुमार की अध्यक्षता में आयोजित कार्यक्रम में पीपल द रिजाइलियंस लैब की रानी सहाय ने बताया कि अपने अपने घरों से कूड़ा उत्पादन को कम करके भी बहुत प्रभावी तौर पर हम पर्यावरण को स्वच्छ रखने में बड़ी भूमिका निभा सकते हैं। उन्होंने विशेषकर रसोई से निकलने वाले गीले कचरे जैसे फल, सब्जी व अंडे आदि के छिलके, मांसाहारी भोजन से निकले अपवर्ज्य पदार्थ, पौधों आदि के सूखे पत्तों से बहुत कम संसाधन में कंपोस्टिंग विधि से उच्च गुणवत्ता का खाद बनाने की विधि का प्रदर्शन करते हुए बताया कि बहुत कम खर्च में और थोड़े से प्रयास से ये काम घर घर में शुरू किया जा सकता है। इसके लिए नल लगे हुए 2-4 बाल्टी नुमा डब्बों, थोड़ी मिट्टी और शुरुआती दौर में थोड़ी सी कंपोस्ट खाद की आवश्यकता होती है जो बाजार में मामूली कीमत पर आसानी से मिल जाती है। इस कार्य को गृहिणियां और बच्चे भी खेल खेल में बड़ी आसानी से कर सकते हैं। इसके एक ओर जहां कचरा नहीं बनता है वहीं घर की फुलवाड़ी या किचन गार्डन के लिए अच्छी क्वालिटी का खाद भी मिल जाता है। आर्थिक रूप से कमजोर तबके के लोग संगठित रूप से इसे रोजगार के रूप में भी कर सकते हैं, जिसमें घरों से इकट्ठा किए गए कचरे को खाद में तब्दील कर उसका व्यवसाय भी किया जा सकता है। उन्होंने क्लब के सदस्यों से इस विधि को सीखकर इसे लोकप्रिय बनाने का आग्रह किया ताकि आम लोग इस विधि के प्रति जागरूक हो सकें। प्रशिक्षण के बाद क्लब की सचिव रोटेरियन अनुपमा कुमार ने सदस्यों के लिए कंपोस्टिंग प्रतियोगिता की घोषणा की, जिसमें सबसे अच्छे तरीके से कंपोस्टिंग करने वाले सदस्यों को पुरस्कृत किया जाएगा। इस अवसर पर शैलेंद्र कुमार सराफ, नंद किशोर सिंह, डॉक्टर शंकर, सत्यजीत सहाय, डॉक्टर राजेश कुमार, अमित केजरीवाल, अरविंद कुमार तिवारी, शशिकला ठाकुर, प्रीति झा, पापिया कुमार, डॉक्टर अंजना प्रकाश, मिथिलेश कुमार सिन्हा, सीए दीपक सुल्तानिया एवं अन्य उपस्थित थे। जी, आज के प्रोग्राम के बारे में थोड़ा बताएंगे, किस विषय को लेकर आज का प्रोग्राम था आपका? रोटरी क्लब ने इनवाइट किया था होम कंपोस्टिंग, घर में हम लोग कैसे कचरे से खाद बना सकें, उस चीज़ के लिए एक ट्रेनिंग वर्कशॉप के लिए बुलाया था कि हम लोगों को ट्रेन कर रहे हैं ताकि घर पर लोग इस पद्धति को अपना सकें। जी, क्या इसमें संख्या निर्धारित थी ट्रेनर की या फिर ओपन ट्रेनिंग था? ये ओपन ट्रेनिंग था या फिर संख्या निर्धारित थी? नहीं, ओपन ट्रेनिंग था। ओपन ट्रेनिंग था। तो क्या ये जैसे आपने बताया कि घरेलू कचरा, क्या इसमें घरेलू कचरा जैसे होता है अन्न के भी हिस्से बच जाते हैं, क्या उन्हें भी उपयोग में लाया जा सकता है? बिल्कुल, आपके घर में जो खाना बच जाता है, हमारे प्लेट में जो खाना बच जाता है,
हमारे जो सब्जियों के छिलके होते हैं, फलों के छिलके होते हैं, बीज होते हैं फलों के, सारा कुछ जो मछली का बोन्स होता है, कांटा होता है, सारा कुछ हम लोग कंपोस्ट कर सकते हैं। अगर कोई आदमी अपने घर में इसे शुरू करना चाहे तो कितनी तैयारी करनी पड़ती है? क्या ये इजी है या फिर थोड़ा डिफिकल्ट? बहुत आसान है। इसका जो सामान है वो आपको ऐसे जगह मिल जाएगा जहाँ पर पुराने बिन्स वगैरह मिलते हैं, जो आप पेंट के डब्बे वगैरह देख रहे हैं, वो इस तरह की चीज़ में आप स्टार्ट कर सकते हैं, या पुराने घर के बाल्टी को इस्तेमाल कर सकते हैं। उसमें ज़रा सा चीज़ लगाना है, एक 50 रुपये 60 रुपये का एक नल लगाना है और उसमें छेद करने सोल्डरिंग आयरन से। एक सिंपल सा एक डब्बा है जिसमें कि आराम से कुछ लेयर्स था, वो आपने इंस्ट्रक्ट किया है, मैं उसे बता दूंगा लोगों को। और क्या क्या दूसरा रास्ता है जो लोग आपसे जुड़ना चाहें तो कैसे जुड़ सकते हैं? वो हमारे पास डायरेक्टली आ सकते हैं। हमारा पीपल का फेसबुक पेज है, हम लोगों से कांटेक्ट कर सकते हैं। और हम लोग इस चीज़ में लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा ये प्रेरणा देना चाहते हैं कि वो लोग अपने घर में स्टार्ट करें। अगर हर घर ये करने लग जाएगा तो हमारा शहर अपने आप ही स्वतः ही स्वच्छ हो जाएगा। जी, तो मतलब जो रास्ता है लोगों के जुड़ने का, ये पीपल है आपका? जी, अपना परिचय दीजिएगा। मेरा नाम है रानी सहाय और हम पीपल द रेजिडेंस लैब के डायरेक्टर हैं। जी, धन्यवाद। जैसा कि हम देख रहे हैं कि ये किचन वेस्ट से जो है मैन्योर तैयार करने के तरीके, आपने इस प्रोग्राम को अटेंड किया, यानी इस वर्कशॉप को अटेंड किया, कैसा क्या आपको लगा कि ये कितना आसान है आपके लिए? ये मेरे लिए तो आसान है, इसको हम लोग व्यापक तरीके से करना चाहते हैं। हम लोग ये एक ही कार्यक्रम है हम लोगों के साथ, ऐसा नहीं है। हम लोग पीपल के साथ जुड़ करके इसको शहर के स्तर पर भी करने का विचार कर रहे हैं। जैसा कि अभी एजी ने आपको बताया, असिस्टेंट गवर्नर अमित केजरीवाल जी ने बताया कि वो भी इस काम को कर रहे हैं, दूसरे स्तर पर कर रहे हैं। तो हम लोग इस कंपोस्ट बनाने के कार्य को शहर के स्तर पर कैसे किया जाए और इसका प्रचार प्रसार कैसे हो, इस मैकेनिज़्म का प्रचार प्रसार हो और जो भी वेस्ट है इसका यूटिलाइज करके कंपोस्ट बनाया जा सके और इसको क्रियान्वित कैसे किया जा सके। और जो काम पीपल कर रहा है इस काम को हम लोग रोटरी की तरफ से प्रमोट करेंगे कि ये शहर के स्तर पर। जी, आपका परिचय? प्रेसिडेंट रोटरी क्लब ऑफ भागलपुर, राजकुमार। थैंक यू। भाजपा के चुनावी सभा में सुशील मोदी ने कहा, बिहार में अगर कोई जिला बना तो पहला जिला नवगछिया बनेगा। बिहार विधानसभा चुनाव में एनडीए समर्थित भाजपा प्रत्याशी के समर्थन में चुनावी जनसभा को संबोधित करने उप मुख्यमंत्री सुशील मोदी भागलपुर पहुंचे। वहीं इस दौरान उन्होंने पीरपैंती में भाजपा प्रत्याशी इंजीनियर ललन पासवान और बिहपुर में भाजपा प्रत्याशी इंजीनियर शैलेंद्र के समर्थन में एक जनसभा को संबोधित किया। जनसभा में डिप्टी सीएम ने केंद्र सरकार के सभी योजनाओं को एक एक कर गिनाया है। उन्होंने कहा कि कोरोना काल में जब लोग अपने घर में दुबके हुए थे तो उस समय एनडीए का हर नेता और कार्यकर्ता लोगों की सेवा में मैदान में डटे हुए थे। डिप्टी सीएम ने कहा कि केंद्र सरकार ने लोगों के दर्द को समझते हुए हर किसी को 5 किलो मुफ्त अनाज दिलवाया है। उन्होंने कहा कि गरीब तबका स्वाभिमानी होता है, उन्हें दुख के समय मिला मदद हमेशा याद रहता है, इसलिए यह गरीब तबका एनडीए प्रत्याशी के समर्थन में ही मतदान करेगा। अपने संबोधन के दौरान उप मुख्यमंत्री ने पीरपैंती में ललन पासवान और बिहपुर में शैलेंद्र के समर्थन में मतदान करने की अपील की है। वहीं दूसरी ओर डिप्टी सीएम ने भागलपुर नगर से भाजपा प्रत्याशी रोहित पांडे के समर्थन में रोड शो किया। डिप्टी सीएम का रोड शो कचहरी चौक से निकलकर घंटाघर चौक, खलीफाबाग चौक, स्टेशन चौक, नाथनगर होते हुए पूरे शहरी क्षेत्र का भ्रमण किया। डिप्टी सीएम ने इस दौरान कहा कि भाजपा प्रत्याशी रोहित पांडे भारी मतों से जीत दर्ज कर रहे हैं। जिन खासियतों के कायल थे सभी, अब वो बात नहीं दिख रही है। जिस गांव में बेटी के जन्म पर फलदार पेड़ लगाने की परंपरा रही है, वहां की बेटियां भी अब नीतीश कुमार से निराश हो रही हैं। बात भागलपुर जिले के नवगछिया के धरहड़ा गांव की है। बात 2010 की है। मौजूदा मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को जब मीडिया के माध्यम से पता चला कि बिहार के एक गांव में
बेटी और पर्यावरण के संरक्षण का बेहतर प्रयास हो रहा है तो बिहार का बेहतरीन मॉडल बनाने की ठानी। 6 जून 2010 को भागलपुर के धराड़ा गांव पहुंचे नीतीश कुमार। उस वक्त लवी कुमारी के नाम से पेड़ लगाया। अब लवी भी बड़ी हो गई है और उनके नाम पर लगाया गया पेड़ भी फल देने लगा है। लेकिन वहीं लवी जिन्हें नीतीश कुमार ने गोद में उठाया और दुलार किया था, अब वे कह रही हैं कि नीतीश अंकल को लगातार मेरे गांव में आते रहना चाहिए था। आना छोड़ दिए तो गांव का विकास रुक सा गया है। हालांकि वह यह जरूर कहती हैं कि मुख्यमंत्री जी के उनके गांव धराड़ा में आने से कई तरक्की हुई है। सड़क, बिजली, पानी, स्कूल और इंटर स्तरीय कॉलेज भी गांव में बन गया है। लेकिन अब कुछ उदासी छाने लगी है। धराड़ा गांव के ग्रामीण अपूर्व कृष्ण सिंह और सौरभ सिंह बताते हैं कि नीतीश बाबू ने जो वादा किया था उसे वे भूल गए हैं। 4 साल तक आए, उसके बाद नहीं आ रहे हैं। गांव की परंपरा है कि बेटी के जन्म पर 10 फलदार पेड़ लगाने की, जिससे बेटी के पढ़ाई, लालन पालन और शादी का खर्च तक वहन होता था। साथ ही गांव की हरियाली से पर्यावरण भी दुरुस्त है। बिहार का मॉडल अब भी बना हुआ है धराड़ा, लेकिन शायद सरकार की नज़र में अब वो पसंद वाली बात नहीं दिख रही है। नल जल योजना के अंतर्गत पाइप बिछाने को लेकर खोदी गई सड़कें, लोग लगा रहे लापरवाही का आरोप। नवगछिया प्रखंड के पकरा पंचायत में 7 निश्चय नली गली योजना के अंतर्गत चल रहे कार्य पाइप बिछाने के क्रम में रोड एवं रोड से सटे ईंट से बने सड़क को जेसीबी से खुदाई की जा रही है, जिससे एक्सीडेंट की समस्या उत्पन्न हो गई है, जिसको लेकर ग्रामीणों ने किया हंगामा। पकड़ा वार्ड नंबर 10 गजेंद्र मध्य विद्यालय के बगल में ग्रामीणों का आरोप है कि जो कार्य किया जा रहा है उसकी वजह से रोड से ईंट की खुदाई की गई है। उसे ठेकेदार पाइप बिछाकर चले जाएंगे, लेकिन परेशानी उन लोगों को झेलनी पड़ेगी। गांव वालों ने आरोप लगाते हुए कहा कि कुछ दूर कुदाल से गड्ढा किया गया था, उसके बाद जेसीबी लगा दिया गया, जिससे रोड के किनारे का गड्ढा घर के काफी निकट हो गया है, जिससे बच्चे भी गड्ढे में गिर सकते हैं, ऐसी संभावना बनी रहती है। इसलिए उन लोगों ने मांग की है कि सड़क के ईंट की पूरी तरह ठीक करके पहले की तरह कर दे, तभी आगे का काम किया जाएगा।